नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु कुमार आप सभी को मेरे इस छोटे से चैनल नॉलेज ऑफ लैंड में दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक छोटे से नए टॉपिक लेके आप लोगों के बीच आए हैं। उस टॉपिक का नाम है खतियान और केवाला पेपर में अंकित क्षेत्रफल यूनिट। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ और यह जानकारी है कि केवाला और खतियानी पेपर, इन दोनों पेपर में जो क्षेत्रफल दिया जाता है वह क्षेत्रफल अलग अलग यूनिट में दिया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं केवाला यूनिट और खतियानी यूनिट। तो दोस्तों, चलते हैं बोर्ड की ओर। दोस्तों, खतियान और केवाला। खतियान में जिस यूनिट में क्षेत्रफल दिया जाता है उसका सबसे बड़ा यूनिट होता है, वो होता है हेक्टेयर। दूसरा, उससे जो छोटा उसका यूनिट होता है वह होता है एकड़। उससे छोटा जो यूनिट होता है वह होता है एयर, और उससे जो छोटा यूनिट होता है वह होता है डिसिमिल। वहीं पे केवाला में क्षेत्रफल जिस यूनिट में दिया जाता है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है धूर की फुल्की और चुरकी। दूसरा नंबर, इससे जो बड़ा इसका यूनिट होता है वो होता है धूर, और धूर से बड़ा जो यूनिट होता है वह होता है काठा, और काठा से जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है बीघा। तो दोस्तों, ये जो खतियान और केवाला है, इन दोनों पेपर पे जो जमीन का क्षेत्रफल होता है वह अलग अलग यूनिट में दिया होता है, जो आपके सामने है। अब बात रही कि क्या क्षेत्रफल भी दोनों में अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल अलग नहीं होता है। उसी क्षेत्रफल को हम लोग लकी के अनुसार, जिस क्षेत्र का जो लकी होता है उस लकी के आधार से धूर निकालते हैं, और जब धूर निकल जाती है तो धूर से काठा निकल जाती है, काठा से बीघा निकल जाती है। इसी तरीके से धूर से ही डिसमिल निकाल लेते हैं, डिसमिल से एयर निकल जाती है, एयर से एकड़ निकल जाती है, एकड़ से हेक्टेयर निकल जाती है। तो क्षेत्रफल के मान के बारे में जो बात करें तो वह दोनों में सामान्य होती है। वहीं पे यूनिट की बात करें तो यूनिट जो क्षेत्रफल यूनिट होती है वह खतियान और केवाला में अलग अलग यूनिट में दर्शाया जाता है, जो कि बोर्ड पे हमने आपको बताया। तो यह यूनिट होती है खतियान में और यह यूनिट होती है केवाला में। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल के तौर पे देख लेते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल होता है, एक एकड़ बराबर कितना डिसमिल होता है, एक एयर बराबर कितना डिसमिल होता है। क्योंकि यदि हमको डिसमिल का मान पता चल जाता है तो ये जो है लकी से धूर निकाल लेंगे और धूर से डिसमिल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सो हेक्टेयर, एकड़ और एयर को डिसमिल में चेंज करते हैं।
तो दोस्तों एक हेक्टेयर बराबर जो होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 247.1 डिसमिल। वहीं पे एक एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। वहीं पे ईयर की बात करें तो एक ईयर बराबर होता है 2.5 डिसमिल। अब एक डिसमिल की बात करें तो एक डिसमिल बराबर यदि हम वर्ग करी में जानना चाहें तो 1000 वर्ग करी होता है। यदि हम वर्ग फीट में जानना चाहें तो 435.6 वर्ग फीट होता है। अब यहाँ पे जो है सो ये फीट और करी का पैमाना भी हम समझ गए हैं। तो यहाँ पे अब ये बात रही कि भाई जो है सो धूल कैसे निकाला जाएगा। तो धूल निकालने के लिए आपको उस क्षेत्र के लग्गी पे निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में कितने हाथ की लग्गी चलती है, और जितने हाथ की लग्गी होगी तो लग्गी गुनी लग्गी बराबर 1 धूल होता है। यदि 4 हाथ की लग्गी होगी तो 4 हाथ की लग्गी को लग्गी से गुना कर दीजिए तो 1 धूल हो जाएगी। 4.5 हाथ की होगी, 5 हाथ की होगी, 5.5 हाथ की होगी, 6 हाथ की होगी, 6.5 हाथ की होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ 6.5 हाथ की लग्गी है, और 6.5 हाथ की लग्गी का स्क्वायर अगर फीट में कन्वर्ट करते हैं वर्ग फीट में तो होता है 95 वर्ग फीट। दशमलव में भी कुछ आता है। और कड़ी की बात करें वर्ग कड़ी में जाने की तो 218.23 वर्ग कड़ी होता है। इसके यह 1 धूल के बराबर होता है, 1 धूल के बराबर। तो दोस्तों ये रही हमारी छोटी सी टॉपिक, और मिलते हैं दोस्तों फिर एक छोटे से नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।